यार पैसे कमाने के लिए ना लोग आजकल क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग अपना काम बेचते हैं और वही कुछ लोग अपना ईमान। यार तुम्हें तो याद होगा जब हम छोटे थे तो हम अपनी मस्ती के लिए क्या देखा करते थे। सिंचैन, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन, है ना। वही मैं आज के टाइम में आ जाता हूँ। आजकल के छोटे बच्चे जिनको बाहर जाके खेलना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज करनी चाहिए, वो आजकल क्या देख रहे हैं? अ प्योर फॉर्म ऑफ वल्गैरिटी। और ये सब बस कुछ गलत इन्फ्लुएंसर्स की वजह से बढ़ रहा है, जो कि फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है। और इस चक्कर में सबसे बड़ी शिकार बन चुकी है आजकल की छोटी बच्चियां। यार बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स को देख के इन छोटी बच्चियों को लगता है कि मैं भी इजी पैसे कमा लूं, बस कुछ अलग मूव्स करूं, कुछ अलग कपड़े पहनूं और मेरे में पैसा आ जाए। यार ये सही नहीं हो रहा है। इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जो स्ट्रगल होता है ये तो बाहर बताएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तो पैसा मिल रहा है जो ये कर रही है। बट ये जो बच्ची है अभी ये छोटी है, अभी इनकी एज 18 साल से भी कम है। इनके फ्यूचर में क्या होगा ये इन्हें भी नहीं पता। बट क्योंकि ये जो कर रही हैं इस वजह से इनके पास पैसा जो आ रहा है उसकी वजह से इनका माइंड भी एक ऐसे थॉट ऑफ प्रोसेस को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि गलत है। और क्योंकि इस वजह से इनको इतना पैसा आ रहा है तो ये भी सोचती है कि ये बहुत इजी मनी है। इनके पेरेंट्स भी इन्हें कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि इनके पेरेंट्स को लगता है जितना मैं एक साल में कमा रहा हूँ उतना मेरी बेटी बस 1 महीने में कमा रही है। और ये बात सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बात इंडिया के बाहर भी है। ऑनली फैंस के थ्रू जब लड़कियां कमा रही, ईजी मनी कमा रही है और उस चीज़ को शो ऑफ भी करी अपने सोशल मीडिया पे आके। और वही हमारी लड़कियां जो बेचारी छोटी सी है, उन्हें नहीं पता आगे क्या हुआ, वो इन सब चीजों में घुस चुकी। Also guys, do consider to subscribe this channel so that I can make more type of this content for you guys. अब मुझे बाहर वालों को तो पता नहीं, बट मुझे अपने भारत देश का तो पता है। जो हमारा रिच इंडियन कल्चर था वो ये सब बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता है। इन सब चीजों को इतना इतना गिरोह माना जाता है कि कोई इसकी तरफ देखना पसंद ना करे। वहीं आजकल क्योंकि इन लड़कियों को छोटी सी इन्फ्लुएंसर्स को पता चल गया है कि लोगों को तो न्यूडिटी चाहिए और उससे हमें पैसा भी आ रहा है, ब्रांड हमें अप्रोच भी कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसे बना के मैं बेचूं ताकि मेरे को पैसा भी आए और मेरे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को इससे पैसा आता है। कोई मेरे को बोलेगा तो सीधी सीधी बात, वो मुझसे कम कमाता है, उसकी औकात क्या मेरे सामने। अब बात ये है ना, इनको कोई टैलेंट तो होता नहीं है। बिना टैलेंट के इनको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं। और क्योंकि हमारे देश के हर की लोग फॉलो करते हैं इन्हें, तो इनकी हाइप भी बढ़ जाती है। और ये सब चीज इतनी कॉमन हो चुकी है ना कि आजकल हर चौथी पांचवी एक इन्फ्लुएंसर एक वल्गर कंटेंट बना रही है, उस पे पास फॉलोअर्स है, पैसा है, लाइक्स है। और इस वजह से हमारा समाज इतना गिरता हुआ जा रहा है कि ये सब बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। न्यूडिटी का बढ़ता हुआ कारण जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ अब इस बढ़ते हुए कारण को देखते हैं। यार इस वल्गैरिटी का सोर्स 1950s से शुरू होता है। 1950s के दौरान बस आपके पास 2 सोर्स थे इस वल्गैरिटी के, या तो मूवी या फिर एक मैगजीन। 1950s में एक डायरेक्टर अपनी मूवी में जितने ज्यादा आइटम सॉन्ग डालेगा उसकी मूवी उतनी ज्यादा चलेगी। और इस वजह से नई मूवीज आती गई और नए आइटम सॉन्ग डालते गए ताकि ये सब बढ़ सके और इनकी मूवी चल सके। यहाँ पर टाइम बढ़ता गया और हम आ गए 2000s के दौर में। यहाँ पे ये सब चीज बस एक क्लिक दूर। बट क्योंकि शुरुआत में नेट बहुत महंगा था तो ये चीजें बहुत कम लोगों को एक्सेसिबल हो पाती थी। क्यों? क्योंकि नेट बहुत महंगा था। फोटोज डाउनलोड करने में आपको पूरे पैसे खर्च हो जाते थे। बट फिर हमारे मुकेश अंबानी जी ने एक रेवोल्यूशन लाया, जियो रेवोल्यूशन। ये एक इंडिया के भले रेवोल्यूशन आ रहा था जो कि है भी, बट इस वजह से एक डाउन साइड भी है। नेट इतना सस्ता हो गया कि अब हर किसी के पास नेट का एक्सेस था और हर किसी के पास न्यूडिटी का एक्सेस था। गाइस इस सोशल मीडिया के चक्कर में काफी लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी। अब जैसे कि प्रीवियसली कुछ 1 साल पहले एक लड़की का इंस्टाग्राम बैन हो गया, तो इंस्टाग्राम अनबैन करने के लिए बंदे ने उसकी न्यूड्स मांगी और वो न्यूड्स वायरल कर दी। अब क्या बीता उस लड़की पे वो तो वो और उसका परिवार जानता है। बट इस वजह से काफी ज्यादा गलत चीजें बढ़ रही और इनके वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं वो एक इंसान रियल लाइफ में नहीं कर सकता। बट क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई
जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, तो वो कोई भी बंदा कैसे भी कमेंट करके चला जाता है और इनकी वीडियोस पे हर कोई इन कमेंट्स को देख पाता है। अब गाइस मैं यही अपील करूँगा कि ये सब चीज़ें आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उन्हें ही पता चले और अपनी छोटी बहनों को देखें कि क्या वो इन चीज़ों में घुसता नहीं रही, इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस